दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है जिसकी पुष्पनाही कुछ मखसूस अनासिर करते हैं। जब भी रियासत उन पर हाथ डालती है तो उनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बहावलपुर में तलबा से बातचीत। सिपा सलार ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर तवज्जो मबजूल रखनी है। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों के तरक्याती मनसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। जब तक कौम खुसूसन नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े रहेंगे, कोई हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। IMF से $7 अरब प्लान की अगली किस्त लेने का हुसूल। IMF का जायजा मिशन कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। वजारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक और FBR हुकाम से मुलाकातें होंगी। आलमी इदारे का वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। हुकूमत अगले बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ लेने की पूरी कोशिश करेगी। हुकूमत पहले जायजा मिशन के कई निकात पर कामयाबी के साथ अमल पैरा है। ज़राई टैक्स के निफाज समेत कई इस्लाहात की जा चुकी। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही अशियाए ख़ौर-ओ-नोश के रेट्स को पर लग गए। फलों की कीमतें आसमान पर। सेब की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। केला 180 रुपये से 260 रुपये फी दर्जन तक फ़रोख्त। अनार के निर्ख 500 को छूने लगे। अफ्तार में पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला बेसन 50 रुपये महंगा। हैदराबाद में बेसन 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सस्ता रमज़ान बाजार भी कायम। बाजार की निस्बत कम रेट पर आटा, चीनी, फल, सब्जी और गोश्त दस्तयाब। वज़ीर आला पंजाब का मसनूई महंगाई से निमटने के लिए मौसर और जामे क्रैकडाउन का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गिरा फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा, सरकारी रेट लिस्ट नुमाया जगह पर अवेजा की जाए। अशियाए ख़ौर-ओ-नोश के निर्ख और मेयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सहूलत बाज़ारों में मार्केट से कम निर्ख पर मेयारी अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। मुहिम में किसी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान पैकेज का भी आगाज़। शहर शहर मुस्तहिक खानदानों को घर की दहलीज पर 10,000 रुपये के पे ऑर्डर पहुँचाने का सिलसिला जारी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सहरी के दौरान गैस गायब। सहरी की तैयारी में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश की शिकायत मौसूल हुई। सुई नौदरन ने दावा किया था कि गैस की बिला तातुल फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम कर लिए हैं। सुई सदरन ने भी ऐलान किया था कि रमज़ानुल मुबारक में सहरो अफ्तार के दौरान बिला तातुल गैस फ्राहम की जाएगी। बरतानिया की सरबराही में यूरोपीय ममालिक का अहम सरबराही इजलास आज होगा। रूस यूक्रेन जंग के अलावा वसी तर यूरोपीय दिफा पर गौर किया जाएगा। बरतानिया का यूक्रेन को $2 अरब 80 करोड़ कर्ज देने का ऐलान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से मुलाकात। केयर स्टार्मर ने हर मुश्किल घड़ी में साथ देने की यकीन दहानी भी कराई। यूक्रेन को कर्ज रूस के मुंजमद असासों से मिलने वाली आमदनी से दिया जाएगा, जो यूक्रेन में हथियारों की तैयारी में इस्तेमाल होगा। ज़ेलेंस्की आज शाह चार्ल्स से भी मिलेंगे। मुल्क में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने को तैयार। पंजाब में अगले 3 रोज तक बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, रावलपिंडी, जहलम समेत दीगर इलाकों में बारिश होगी। मरी, गलियाह समेत दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट भी जारी कर दिया। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने। मैच दोपहर 2 बजे दुबई में शुरू होगा। दोनों टीम्स पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं। आज का मैच जीतने वाली टीम अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन संभालेगी और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा।
रहमतों और बरकतों की बरसात। 92 न्यूज़ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़। रहमते रमज़ान सेहत ट्रांसमिशन का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। मुमताज़ एंकर प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी ने हुजूर गौसे आज़म अल शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर रोशनी डाली। मारूफ स्कॉलर्स प्रोफेसर मोहम्मद आजम नूरी, डॉक्टर शबीर अहमद जामी और डॉक्टर अकील अहमद ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। मियाँ शेर मियाँ दाद खान और हम नवाओं की कवाली ने सेहत ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। हर शय तेरी शाहिद है कि मशहूद है तू, हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना, हर एक के लब पे है तेरी हमदो सना, हर सोज में हर साज में मौजूद है तू। रमज़ान का असल पैगाम सबर, शुक्र, हमदर्दी और अखुवत व इहसार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कौम को पैगाम। कहा, माह सियाम में हमें अपने आस पास मौजूद गरीबों और मोहताजों को याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ानुल मुबारक तक़वा, इखलास और कुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई करें। हमें अपनी इस्तात से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की ज़रूरत है। रमज़ान मुबारक का आगाज़ होते ही अशिया खुरनोश के रेट्स को पर लग गए। फलों की कीमतें आसमान पर। सेब की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली। केला 180 रुपये से 260 रुपये फी दर्जन तक फरोख्त। अनार के नर्ख 500 को छूने लगे। इफ्तार में पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला बेसन 50 रुपये महंगा। हैदराबाद में बेसन 400 रुपये फी किलो तक पहुँच गया। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहर में सस्ता रमज़ान बाजार भी कायम। बाजार की निस्बत कम रेट पर आटा, चीनी, फल, सब्जी और गोश्त दस्तयाब। ख़ास इबादत के लिए ख़ास एहतिमाम। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही तस्बीह, टोपी और जाय नमाज की खरीदारी में इजाफा। मुसलमान इन अशिया को एक दूसरे को बतौर तोहफ़ा और अपने प्यारों के एहसाल सवाब के लिए हदिया भी करते हैं। मौका देखते हुए दुकानदारों ने तस्बीह, टोपी और जाय नमाज के रेट्स भी बढ़ा दिए। खरीदार कीमतें बढ़ने का शिकवा करते नजर आए। ज़कात की कटौती के लिए कल मुल्क भर में तमाम बैंक बंद रहेंगे। अकाउंट में 1,79,689 रुपये या इससे ज़ायद रकम पर 2.5% ज़कात काटी जाएगी। ज़कात का निसाब जारी कर दिया गया। बचत अकाउंट, नफ़ा और नुकसान और इस तरह के दिगर अकाउंट्स पर ज़कात लागू होगी। करंट अकाउंट ज़कात कटौती से मुस्तस्ना होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अफसोसनाक खबर देंगे आपको। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में गैस लीकेज धमाका, 2 अफराद जाँ बहक 5 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद गजनफर हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर, आगाह कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या कोयटा के पश्तूनाबाद के इलाके में पेश आया है, जहाँ पर सहरी के वक्त बताया जाता है कि अहले खाना जब जागे तो उन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की है। जो किचन में गैस भर चुकी थी, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। गैस लीकेज के बायस और धमाके के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए। एक लड़की समेत 3 अफराद जाँ बहक हैं, जबकि 5 अफराद जख्मी हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका रात 3 बजे के वक्त हुआ है। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम अस्पताल ज़राए के मुताबिक अब तक जो है जो लाशें हैं वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि जख्मियों को बर्न वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है मोहम्मद गजनफर, आपका शुक्रिया।